नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी चल रहा है हमारी कैंपर वैन बिल्डिंग सीरीज 10 डेज चैलेंज का। आज है तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन में हम क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए और क्या हम आने वाले 7 दिनों में अपने इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे। ये तो आपको आज का वीडियो देख के पता चल ही जाएगा कि आज हमारी गति काम की कैसी रही और कितना वुडन वर्क आज हमारी गाड़ी में हो गया, ये भी बताएंगे। पर इससे पहले शुरू करते हैं कि आज का दिन जब हमारे जो काम कर रहे हैं सारे वो सब साथी जब आए तो हमारे दिन की शुरुआत आज कैसी हुई। और सर क्या हाल है? ग्रेट। अब आपका काम डिले हो रहा था, मैं तो टीम चेंज कर दूंगा, लगा दूसरे आदमी लगा दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल। आज खींच देंगे जितना खींचेगा, बाकी कल खत्म कर देंगे हमारा काम। अरे वाह, क्या बात है, बहुत वो तो क्या है कि अब शहन से आया, वो पी पा के मुझे वही लगा कल थोड़ा सा। आइए एक बार अपन आ जाओ सर। चलिए जी, ये हैं वेद प्रकाश जी जो हमारी पूरी गाड़ी बनाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था मतलब किन से बनवा रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा तो बिल्कुल शेयर करेंगे इनका भी। और बिल्कुल बहुत अच्छी बनेगी ऐसी मानते हैं सर। बिल्कुल अच्छी बनेगी सर। डन। है 2 स्टार भी है उसमें। मुझे एक चीज और लग रही है इसमें। जी सर बताइए। एक काम तो ये हो गया जो पैनलिंग का है, एक मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण काम ये वाला है जो इसके वो बनने हैं जी। तो अगर ये पैरेलल बन मतलब स्किल्ड लेबर आज एक ही है या दो है? 2 मिस्त्री है हेल्पर है ना। तो 2 मिस्त्री हैं, तो एक जना अगर इसका नाप लेके इसको इसका फ्रेम बना देगा, इसका फ्रेम बना दे तो शायद मुझे लगता है कि दोनों काम पैरेलल हो जाएंगे। यार एक मिनट इधर। इसमें आप क्या वो लोअर्स वाला बनाना चाहते हो ना? इसमें नहीं, इसमें ये फ्रेम बनेगा खाली पूरा। ये फ्रेम बन के ये एसी बाहर आ जाएगा। एसी बाहर आ जाएगा। ये तो अंदर ये ठोकर जो है ना, ये तो उसमें रह जाएगी फ्रेम में, फ्रेम के अंदर, और ये पूरा बाहर रह जाएगा। एसी का सामने का फ्रंट दिखाना है। हाँ, सामने का फ्रंट अपने को दिखाना है। तो उसको तो लगा दे, वो लड़का जो है ना उसको लगा के इसका फ्रेम बना बाहर का। फ्रेम बना के इसके अंदर घुसा देगा ऐसे एल बना के। ठीक है, एल बना के घुसा वो, और एसी का जो मुंह है उतना ही खांचा काटेगा उसके अंदर। और वो वाले लोअर्स बनाने के उसके अंदर उसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी बने हुए हैं, अपने को जरूरत नहीं। इसमें बनाने की शायद जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, इसका एक इसका इतना फिक्स फ्रेम बन जाएगा। इसका जो है ये एक फिक्स फ्रेम बन जाएगा। ये है हमारे बैग रखने के लिए जगह। तो इसमें वो बना के एक उसमें ओपनिंग वाला। ठीक है, ओपनिंग लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फ्रेम उसको एक जना उसमें लगा दे। फ्रेम 2 पट्टे काट के ये फ्रेम बना देगा, मोटे पट्टे जो है ना। ठीक है ना, मोटे वाली लकड़ी में से। इधर हमारा पैरेलल बन रहा है जो एसी के लिए, मतलब जो स्प्लिट एसी लगा हुआ उसके लिए ये एक बॉक्स। तो इसमें ये कैसे फिट होगा? ये पोजीशन है इस तरह का, यहाँ से खांचा लगेगा। अच्छा, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये आएगा यहाँ से, ये उधर आ जाएगा। जी ठीक बात है। ये अपना पोजीशन पूरा बन जाएगा। हाँ, इसके अंदर फंस जाएगा। ये जो ग्रूव है इसके आ अंदर जाएगा, इसके अंदर यहाँ से भी ये खांचा लगेगा। हाँ, फिर ये इसके लेवल आ जाएगा। अच्छा। और ये अपना एसी का पूरा खांचा हो जाएगा। ये एसी का खांचा इसके अंदर फंस जाएगा जी, ठीक बात है।
मित्रों, आज हमसे दिन में मिलने आए हमारे एक सब्सक्राइबर, और आप सबसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता ही है। और अजमेर के जब ख़ास तौर से सब्सक्राइबर से मिलना होता है तो वाकई बहुत आनंद आता है। सो मनीष जी और हमारे एक और मित्र हैं, उनका नाम मैंने सेव कर रखा है, पंचशील अजमेर सब्सक्राइबर। सो उन दोनों से मिल के बहुत अच्छा लगा। क्या बातचीत हुई देखिए। सर क्या हाल है? क्या इंसिडेंट है सर, और हम साथ ही अरे वाह, मैंने इनको यही बोला था कि मनीष जी भी आने वाले हैं, तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। अरे तरफ वाह। से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब डन अ वेरी गुड जॉब आपने, अरे थैंक यू सो मच। आपने, मतलब मैं आई फील कि आई एम द बेस्ट, मतलब मेरे से भी बेस्ट हैं लोग। अरे नहीं नहीं, मेरे को एक जो फीलिंग आई ना, आपने मेरे शहर का नाम ऊंचा किया है। अरे नहीं। अजमेर शहर को फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट आपने कैरावैन से first किया। दैट इज position पे लाके हेड्स ऑफ टू अजमेरियंस, ऑल अजमेरियंस ऑन बिहाफ ऑफ। बेशक वैन लाइफ इंडियन कपल और आपके जो साथ में ध्रुव जी हैं और विक्रम मदान साहब, तो एक अपने आप में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। पर बिल्कुल, जो बिल्कुल, आपने अजमेर का नाम सबसे आगे रखा ना, अरे सर तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दिल्ली वाले नहीं, अजमेर वाले भी आगे हो टेंशन सकते नहीं है, हैं। आप कोई कैरावैन डेवलप करता है उसको टेंशन नहीं है। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इस अजमेर के प्रकार हैं की कोई और- प्रतिस्पर्धा न भी हो तो भी मुझे लगता है नहीं, कि ये स्पर्धात्मक जो बात है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जो जबान है ना वो लड़खड़ाने लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो आपने हमारे अजमेर को रिप्रेजेंट करके नहीं बताया नहीं सर, ना, एकदम एकदम। और बहुत सबसे अच्छे आगे views हैं रखे सर, हैं। आपके अपने काफी शहर followers के हैं, लोगों से जब मिलते हैं मतलब तो और अच्छा लगता है। मतलब बहुत फॉलोवर्स हैं एंड इसको मैं पता है पूरे टाइम इंडिया ने बोलता हूँ यार, accept मैं कई सारे शहरों में जाना होता है तो कई सारे लोग रोकते हैं। अच्छा, मैंने आपको उसमें कहीं मैं देखा आपके है। ब्लॉग देखता हूँ। हमारे अजमेर में कभी किसी ने रोका ही नहीं मुझे। Whenever we will travel ना इन कैरावैन, बिकॉज आप हैं, मैम हैं, दो बच्चे हैं, दादी जी हैं, correct. तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगी। क्योंकि रीजन बीइंग की एक तो हाइट इसकी मेरी 5 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो कंफर्टेबल है। अपन मैं पूरा खड़ा हो पाता हूँ, मतलब मुझे देखेंगे तो मैं भी पूरा खड़ा हो पाता हूँ। एक तो सबसे प्लस पॉइंट ये है, और दूसरा स्पेशियस ज्यादा है। स्पेशियस है, ये क्या एक्चुअली रेक्टेंगुलर हो गया ना, करेक्ट। जनरली एक रेक्टेंगुलर हो गया, और नॉर्मली अगर कर्वेचर ऊपर से हाफ कर्व हो तो फिर वो स्पेस कांस्टेंट हो जाता है। तो आप ये मान ही रहे हैं कि मतलब खाना तो पुरुषों को ही बनाना पड़ता है, तो आप क्या करोगे ये बताओ। आप उनकी छोड़ो तो कभी कभी बनाएंगे। चाह रहा हूँ कि ये जो झुक के काम करना पड़ेगा आपको। नहीं, एक्चुअली क्या है, इस पे अभी एक स्लैब लगेगा, वुडन स्लैब, तो थोड़ा सा और ऊंचा आएगा ऊपर हो जाएगा ये। ये। और वैसे जीवन में झुक के ही रहे तो अच्छा ही है सर। नहीं, झुक के तो ठीक है, पर एक्चुअली क्या होता है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती, कमर में ऐसा तकलीफ दर्द तो है ही सर, विवाह किया है तो तकलीफें तो है ही जीवन में। ये तो आप है ना, दिल की बात चुन ली। नहीं, ये तो आप भाभी जी को तंग करने वाली बातें कर रहे हो जी। बातों से कुछ होता नहीं, आप बातों से ऊपर हो गए। बातों से ऊपर उठ गए हम। नहीं, इट्स अ रियली हाईली अप्रिशिएट शर्मा जी, एज सर हैव टोल्ड कि भाई यू हैव पुट अ बेंचमार्क। आपने सबसे पहले अजमेर को, कैरावैन लाइफ को दिखाया है, उसके लिए मैं तो दिल से आपको हाईली हाईली अप्रिशिएट। थैंक यू सो और मच। दूसरा कि जो आपने एक करेज लिया है ना विद फैमिली, इट ऑसम, कमेंडेबल। बहुत बढ़िया है। गेट खोलते किचन है, गेट खोलते किचन है। गेट खोलते कुछ बनाओ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मतलब छोटा सा है। इन्होंने बना रखा है। अभी जैसे इसमें यूटेंसिल वगैरह के लिए कैंस्टर है, आराम से आप लोगों, यहाँ पे भी बहुत स्टोरेज है। अरे वाह, और तो थार में कितना अच्छा घर बन सकता है। थार में बन ये देखिए पूरी स्पेस खाली है, तो स्पेस का भिन्न भिन्न प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और फ्रंट में ये जो डैशबोर्ड है ये भी इन्होंने बनाया है, अभी लॉक्ड है। सो वहाँ से दिखाएं सर, तो फ्रंट का डैशबोर्ड दिखाते हैं। ये भी वुडन बनाया है, बहुत ही सुंदर। वाह सर वाह, क्या बात है। This will be the first Thar of entire India which will be made of wood from entirely inside. सही सही, ये सही। पहली थार होगी जो कि अंदर से इंटीरियर वुड है। कितनी क्लीन है सर, एकदम मतलब वाह, मजा आ गया, शानदार। वो बैटरी कट ऑफ स्विच भी आप। हाँ, नहीं वो विंच का है। अच्छा, वो विंच का है। विंच लगा रखा ना आगे। हाँ, विंच मैंने देखा, इनको है ना, वही बोला विंच लगा रखा है इन्होंने। तो चलिए जी, बहुत ही जोरों शोरों से हमारी कैंपर वैन का काम चल रहा है और पीछे आपको दिख ही रहा है, मतलब मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ। सो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि आज तक, मतलब चौथे दिन के दिन में हम ये शूट कर रहे हैं, आज तक हमारी कैंपर वैन में कितना काम हो चुका है। आइए प्लीज़। सो ऑलमोस्ट
पैनलिंग मतलब अब अपने फाइनल स्टेज पे आती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से कोई टीम मैच जीतने वाली होती है और बस अब 50 रन चाहिए होते हैं, तो बस वैसे ही 50 रन चाहिए। इधर आपको दिख रहा होगा लगभग काम पूरा हो चुका है। सामने ये जो एसी का कैबिनेट आपको दिख रहा है, इस पे ऑलरेडी एक पैनल लगा हुआ है। ये एक पैनल लगा हुआ है, इसके ऊपर अभी एक और पैनल लगेगा जो इसके सौंदर्य को, मतलब ये जो आपको अभी लाइनें दिख रही है ना, ये ऊपर खांचे दिख रहे हैं यहाँ से, इन सब चीज़ों को वो ढक देगा और एक क्लोजिंग पैनल लगेगा। दूसरा इसमें हमें ये भी ध्यान देना था कि इसका जो डोर है, देखिए क्या होता है, इस प्रकार के जो एसी होते हैं ना, इनको आपको बीच बीच में इस प्रकार खोल के इसके फिल्टर को साफ करना होता है। सो ये ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको आपने बिल्कुल पैक करा दिया, क्योंकि इसका फिल्टर साफ होगा तो 15-20 दिन में हमें इसे खोलना ही पड़ेगा। सो हम इसको इसी प्रकार से फिट करा रहे हैं कि ये प्रॉपरली हम बीच बीच में इसकी क्लीनिंग कर सकें। यहाँ पर भी पूरा फ्रेम बन के लगने वाला है, सो ये भी अच्छा और व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ का सारा काम हो ही चुका है, ऑलमोस्ट पैनलिंग हो चुकी है। ये जो आपको एक झिर्री दिखाई दे रही है, ये हमने वायरिंग के लिए छोड़ी है। इसके ऊपर एक लकड़ी आएगी, मतलब अंदर वायरिंग जाएगी शील्ड में इस प्रकार की केसिंग में, और उसके ऊपर फिर हमारी एक और लकड़ी आ जाएगी। इधर का भी हो चुका है। यहाँ पर एक शेल्फ आने वाली है। सो कपड़े रखने के लिए एक सुनियोजित स्थान चाहिए, तो ये जो शेल्फ है ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जितनी आपको ये सामने पट्टी दिखाई दे रही है, इस पूरी पट्टी के अंदर वो शेल्फ आएगी। इस अलमीरा का काम कल से शुरू होगा, कल हमारी वॉशिंग मशीन आ जाएगी, सो इस अलमीरा का काम कल से शुरू होगा। यहाँ पर भी नीचे दिखाता हूँ, सब जगह प्रॉपरली पैनलिंग है वो हो चुकी है। ये वाली पैनलिंग यार बहुत ही सुंदर निकल के आई है, मतलब हमें लग रहा था कैसे करेंगे, आपको लग रहा होगा ये पूरी क्लोज्ड है। अभी इसमें हैंडल बस नहीं लगा है, बट ये देखिए इन्होंने इस प्रकार से इसको पूरा ऊपर से नीचे तक बंद किया है, जिससे कि ये ऐसा लग रहा है कि एक पूरा वुडन, पूरा मतलब एक बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव आर्ट पीस जैसा लग रहा है। और इसके अंदर अलमीरा है ऐसा पता भी नहीं चल रहा। इसके ऊपर भी ये जो हमारा ऊपर का टॉप है, इस पर भी वुड ही लगने वाली है, पाइन वुड लगने वाली है। यहाँ पर सिंक आने वाला है, यहाँ पर हमारा कुकटॉप। यहाँ हम सोच रहे हैं यार एक्रेलिक लगा दें। एक्चुअली वही है, थोड़ा सा मतलब वुड और थोड़ा सा वाइट, मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर और यहाँ तक पूरा एक्रेलिक हम सोच रहे हैं लगाने की। ये जो वॉशरूम का जो गेट है हमारा, इसको हमने बदल दिया है, अब इसकी ओपनिंग वापस इधर से हो गई है। सो इट इज़ ग्रेट। अब देखिए कितना आसान है ना, मतलब कमरे से आप आराम से अंदर से ही एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर मिरर लगने वाला है इसी केसिंग के अंदर, मतलब जो वुड्स लग रही है इसी के अंदर मिरर लग जाएगा। सो ऑल टुगेदर काफ़ी काम हो गया मित्रों, बहुत सारा हो गया है। और अब मुझे लगता है थोड़े ही दिन में, थोड़े मतलब एक दिन का काम मुझे और लगता है इसमें है। एक दिन बाद ये इस स्थिति में आ जाएगी कि फिर बस फाइनल फिनिशिंग बचेगी, क्योंकि उसके बाद पॉलिश होगी इस पर। पॉलिश में मेरा जो मन है वो ये है कि जिस प्रकार का अभी ये मैट फिनिश दिख रहा है, इसी प्रकार से इसके ऊपर बस एक कोटिंग हो जाए और इसका लुक चेंज ना हो, कोई शाइन नहीं आए इसके ऊपर। सो आई विल डिस्कस कि भाई इसके ऊपर कौन सा हम जो मटेरियल है वो अप्लाई करें जिससे कि इसमें शाइनिंग ना आए और ये प्रॉपर मैट रहे। सो इस प्रकार से करते हैं। बस 2 दिन और मुझे लगता है वुडवर्क पूरा, और उसके बाद शुरू होगा हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। और मित्रों थैंक यू सो मच, मतलब आपके इतने अच्छे कमेंट्स, मतलब मैं पढ़ता हूँ तो इतने बड़े कमेंट्स होते हैं, और मैं खुद इस चीज़ को समझ सकता हूँ जब रिप्लाई करना होता है कि इतने बड़े कमेंट्स लिखने के लिए वाकई बहुत सारा समय आप अपने दैनिक जीवन में से निकाल रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए और शायद भारत की ओवरलैंडिंग कम्युनिटी के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे सजेशंस भी हमें मिल रहे हैं, तो उनको भी मुझे लगता है मतलब मुझे कहीं ना कहीं इस गाड़ी में मैं एकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा। एंड सीरियसली वेरी सॉरी कि भाई मैं फिज़िकली उन कमेंट्स को एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक दिन का हमारे पास 24 घंटे का समय होता है, उसमें इस गाड़ी को बनवाना, उसके अलावा व्लॉग शूट करना, व्लॉग को एडिट करना, इस गाड़ी में जो जो सामान लग रहे हैं उसको बाज़ार जाके लाना, मतलब यार इतना नेक पैक स्थिति में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद वाकई बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा, ऑल्दो मैं सब कमेंट्स रात को सोने से पहले
पढ़ रहा हूं पर उनको रिप्लाई कर पाऊं, मतलब वो कमेंट्स इतने मतलब इतनी बारीकी से हम जो बता रहे हैं उसका अध्ययन करके आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है इसका जवाब बहुत विस्तृत होगा, मुझे आपको रिस्पॉन्ड करना है, पर फिलहाल टाइम की बाध्यता के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो भी जो कॉमन चीज़ें मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने कहा भाई इसमें फ्रिज का मैनेजमेंट हमें कहीं भी प्रोविज़न कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली हम अपनी पिछली कैंपर वैन में भी जब ट्रैवल करते थे तो उसमें भी हमने फ्रिज नहीं रखा हुआ था, ऑल्दो उसके अंदर फ्रिज था वो हमने हटा दिया था। तो हम अपने सामान्य जीवन में भी घर में भी फ्रिज का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे फ्रिज में घर में अधिक आपको दिखेगा तो या तो कुछ सब्जियां या फिर दूध, इसके अलावा हमारे फ्रिज में कुछ भी नहीं रहता। सो एज सच हम फ्रिज का उपयोग कम करते हैं अपने जीवन में, इसलिए हम फ्रिज का नियोजन अभी हमने अपनी गाड़ी में नहीं किया है। उसके अलावा जो वॉशरूम का डोर है उसको लेके भी कई सारे सुझाव थे कि स्लाइडिंग डोर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेस सेविंग हो सकती है। अभी मुझे लग रहा है, अभी मैं आपने जैसे कि देखा अभी वैन टूर मैंने जो दिखाया तो हमने डोर की ओपनिंग अलग साइड में कर दिया, मतलब उसकी साइड चेंज कर दी, और अब जिस जगह पर वो खुल रहा है उस जगह पर आप वैसे भी कुछ रख नहीं सकते क्योंकि वो एंट्रेंस की जगह है। सो अभी वो हमारी जगह वेस्ट नहीं हो रही है। अंदर से क्या हो रहा था, जब हम उसको अगर स्लाइडिंग बनाते तो एक साइड तो वहां पर कांच आ रहा है जहां पर हम चाह नहीं रहे थे कि ये स्लाइडिंग बने, क्योंकि अंदर आएगा और थोड़ा सा उसका जो शो है वो वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। और अगर बाथरूम के अंदर साइड हम खोल रहे थे तो पीछे की जो वॉल है उस पर हम कुछ भी लगा नहीं सकते क्योंकि डोर वहां पर आने वाला है। तो इसलिए वो स्लाइडिंग डोर उतना उपयुक्त वहां पर अभी बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एसी और डीसी करंट को लेके भी कई सारे सुझाव हमारे पास आए कि भाई बहुत इफेक्टिव ढंग से हम ऑल्टरनेटिव करंट को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मतलब अभी क्योंकि हमें निकलना है अपनी ट्रिप पे तो बहुत ज़्यादा उसका मैनेजमेंट मतलब इस गाड़ी में अभी जैसा है वैसे को ही हम स्थायी रखते हुए उसमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ऐसा भी इंस्टॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर निश्चित तौर पे आपके जो इनपुट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आने वाले भविष्य में जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे वो उसके आधार पे ही करने वाले। ओवरहेड टैंक वाकई बहुत अच्छी, जिन्होंने भी इनपुट दिया था, मतलब मैं अभी नाम तो नहीं ले पा रहा उनका, पर उन्होंने कहा था कि आप इसका ओवरहेड टैंक जो है वो आप रूफ टॉप पे न रखें, उसको अंडरनीथ द बॉडी रखें जिससे कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक रहेगी। आई टोटली एग्री। जो ओवरहेड टैंक होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत भिन्न प्रकार की होती है। ऑल्दो व्हाट वी डू इज, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे अपना अनुभव साझा किया था कि जब हम जाते हैं कहीं भी बाहर तो हम रूट पे कभी भी अपना ओवरहेड टैंक फिल नहीं करते हैं। जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं, जहाँ जीवन है वहाँ जल है ऐसा हम मानते ही हैं। सो जब भी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ से कुछ दूरी पहले जहाँ भी हमें पानी मिलता है वहाँ से हम पानी भर लेते हैं और फिर उसका जो उपयोग होता है वो करते हैं। सो इस प्रकार से बहुत अच्छा लगा। टॉयलेट को लेके एक मित्र हैं हमारे साथ, मतलब सब्सक्राइबर, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई इसमें जो एयरक्राफ्ट वाला सक्शन वाला जो टॉयलेट है वो आपको लगाना चाहिए, और उसकी कॉस्टिंग भी उन्होंने पूछी थी। तो वो जो सक्शन टॉयलेट है वो लगभग 50,000 का स्टीमर्स में लगता है, क्रूज में लगता है, एयरक्राफ्ट में भी लगता है। हम लगाना तो निश्चित तौर पर चाहते हैं पर दो लिमिटेशंस हैं हमें, दो लिमिटेशंस हैं अभी हमारी। एक लिमिटेशन है टाइम और दूसरी लिमिटेशन है मनी। भाई मतलब आर्थिक संसाधन भी सबके पास सीमित हैं, तो हमारे पास भी अपने सीमित आर्थिक संसाधन हैं जिसके साथ अभी हम अपनी इस कैंपर वैन को तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम कराने वाले हैं। डेफिनेटली एयरक्राफ्ट टॉयलेट पे हम मूव करेंगे, जो जिसका जो ब्लैक वाटर टैंक नीचे अटैच्ड होगा, और उसमें वो हम कोशिश करेंगे उसमें बायो टैंक बनाएं। बायो टैंक में 3 सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाएंगे जिसमें बैक्टीरिया होगा, जैसा कि ट्रेन का बायो टॉयलेट होता है। फर्स्ट कंपार्टमेंट से हमारा वेस्ट सेकंड में जाएगा और सेकंड से थर्ड में जाएगा। फर्स्ट में जो बैक्टीरिया होगा वो उसको खा जाएगा, हमारा जो वेस्ट होता है, और फिर सेकंड थर्ड तक जाते जाते लगभग वो पानी ही बचता है। सो दैट इज़ हाउ, मतलब ये सब चीज़ें हमें जब इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो सबसे देखने, जानने, समझने का अवसर मिलता है। सोलर के लिए हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया। अगेन सोलर हम करना चाहते हैं, इस पर 1 किलोवाट का ऊपर प्लांट बहुत आराम से इस पर लगेगा, पर अगेन द फाइनेंशियल लिमिटेशंस, तो करेंगे उसका भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। सोलर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम एग्री करते हैं, पर फिलहाल तो अभी मतलब इस ट्रिप में तो हम नहीं लगा पाएंगे ऐसा हमें लगता है। बैटरीज को लेकर भी, क्योंकि अभी हमारी लेड एसिड बैटरीज हैं, तो लिथियम फेरस फॉस्फेट ऐसी बैटरीज हमारा इसमें लगाने का विचार है, मन है।
बट अगेन दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। सो वही है कि एक लेवल की अगर कैंपर वैन बनानी है तो इट विल टेक मॉनिटरी इनपुट्स, टाइम इनपुट एज वेल, और मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ों का नियोजन अपने जीवन में समयांतर होता चला जाता है। तो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, जो भी करेंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और मुझे लगता है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। फ़िलहाल तीसरा दिन है, तीसरे दिन में काफ़ी अच्छा यार, हेड्स ऑफ, मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथी इस कैंपर वैन में हमारा सहयोग करा रहे हैं काम करने के लिए। सो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी लगन से, इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। और मैं मिलवाना भी चाहूँगा, आइए एक बार आपको सबसे मिलवाते हैं, अंदर अंदर आइए तो आपको सबसे मिलवाते हैं कि जो जो काम कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बारीकी से मैं उनको जो चीज़ बोल रहा हूँ वो सब वो करने का प्रयास करते हैं। आइए आप सबको मिलवाते हैं सबसे। सो आइए प्लीज़। तो देखिए जी, ये है हमारे टीम। आपका क्या नाम है? रेहान भाई हैं। आपको थंबनेल में डाला था कल, तो क्या नाम है? शाजिब। और आपका? मोहित। तो रेहान, शाजिब और मोहित भाई दिख रहे होंगे, इधर आ जाइए मोहित भाई। सो ये हमारी छोटी सी टीम है जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है संभवतः कल तक अपन माने, मतलब 5th डे तक, 4th डे के दिन तक हम शूट कर रहे हैं, 5th डे तक हम लगभग इसको निपटा देंगे। तो चलिए ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। और आप जो प्यार दे रहे हैं, जो स्नेह दे रहे हैं, अपना जो समय दे रहे हैं हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करने में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही कमेंट करते रहें, हमें प्रोत्साहन देते रहें। शीघ्र आपसे अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार।